राम सिंह जी बहुत आशीष हैं आपको। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सच में आप सभी लोग जानते हैं कि आप सारे मेरे लिए जो सब लोग दुआ किए थे, आज मैं अपने पति की गवाही देने जा रही हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं दवा कराने जा रही थी, जब उधर से वापस हुई तो मेरे गाँव के किनारे मोड़ उधर से मुड़े तो वो पाछे से इतना तेज था और पीछे से टक्कर मारा। जब पीछे से टक्कर इन्हें अपने आप को बहुत ज्यादा फिटी हो जाए घूम के जब गिर गए तो मेरी बेटी की और मैं मेरे पति गाड़ी चला रहे थे। जब मेरे पति गाड़ी चला जब घूम के गिर गए तो मैं बीच रोड पे गिरी। परमेश्वर का धन्यवाद यदि कोई गाड़ी नहीं था नहीं मेरे ऊपर भी चढ़ जाता, सारे लोग किधर आ गए, तीनों लोग नहीं। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती जब मेरे लगा तो मैं प्रभु तेरा धन्यवाद हो नहीं। जब ऐसे गए तो मेरी आँख खुली, मैं झट अपने बेटी को उठाई और इसको देखी तो बेहोश एकदम हुए रहे। जब ऐसे आए तो फिर मैं हाथ बेटी के उठाई, इसको छपटाई तो देखी तो बोली इसके ना क्या से घुस गए किससे घुस गई थी। मैं जैसे के लिए इसको छपटा के मैं ऐसे प्रार्थना हुई पर करी ऐसा परमेश्वर कहता ना एक खून खून में निकला, तुरंत खून बंद हो गए। जब ऐसा बंद हो गया लेकिन वहाँ पर इतने सारे लोग थे परंतु कोई उठाने नहीं आया, मेरी मदद कोई नहीं करने आया। मैं बस मैं जिसको आवाज लगा बहुत हुई या मैं तीन बोल यीशु को मैं बोल यीशु आ जा मुझे बचा लो। बस मैं तीन बोल ऐसे कराई तो बस मैं धड़ाक से गिर गई। सच में सारे लोग आके जब हॉस्पिटल उनके बगल में उसमें डाले तो इसलिए नहीं ना पुलिस भी आ गई, पुलिस ने लिख पढ़ के सब लाई गई है। उसके बाद इन्हें तो मेरे को फिर होश आया, होश आने के बाद तो वहाँ पर ना इनको मुझे इनको होश आया परंतु कहा है फिर इनको याद नहीं कुछ था। जब इनको याद नहीं तो मैंने फिर दूसरे जाके बुलाए, मैंने खाना इनको भेज दिया। खाना भेज के इनको ना जब एक सरा हुआ तो यहाँ की हड्डी टूटी थी। जब यहाँ की हड्डी टूटी थी नहीं तो सब में वहाँ से फिर सारी थी कि नॉर्मल चोट आई है। फिर बोली सुबह मैं हाथी दिखाऊंगी तो इसको पलास्तर कर दूँगी। घर आने के बाद 2 बार पलटी हुई, पलटी होने के बाद ये भी होश हो गई, फिर इनकी आवाज नहीं निकली है। जब आवाज नहीं निकली है तो फिर तुमसे हमने गाड़ी दिया लेके भाग गए। जब गाड़ी निकल के भाग गए खाकर से जवाब फिर हॉस्पिटल लग गए। वहाँ से जवाब डॉक्टर आता था ऐसे देख लेता था बस तुरंत नहीं करते थे। फिर फतेहपुर ले गए, फतेहपुर में नहीं भर्ती तो किया बड़े तो रात भर इधर दिन फिर भी एक साथ आवाज नहीं निकली है। वहाँ पर ना 30,000 रुपये रात भर के ले लिए थे, कोई एक भी आवाज नहीं निकली। दवा वैसे चली कोई आराम नहीं मिला। सुबह डॉक्टर ने रिफर कर दिया फतेहपुर से। तो जब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद आज मैं ऐसे रो रही थी, प्रभु ने भैया के पास फोन किया, भैया की प्रार्थना की है प्रभु अपने दास को भेजा जो चंद रूप फूफा है मेरे, वो यहाँ आए कि 10 बजे यहाँ जब यहाँ से डॉक्टर रिफर कर दी उन्हें सुना वहाँ से आए। इनके सर पर जो रात भर आती नहीं सारी इलाज होने पर बोले नहीं आती भी नहीं खुली, उन्हें यहाँ सर पर हाथ भरे सट आँखें खोल दिए। तो सच में परमेश्वर जैसे कि आँखें खोल दिए तो वहाँ से लेकर डॉक्टर बोला कि आप ले जाइए। वहाँ से जब लेकर हम कानपुर जा रहे थे, कानपुर जाते हुए रास्ते में इतना हालत खराब हो गया कि हमने बोल रहे थे बच्चे मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर बोला कि जितनी जल्दी आप भर्ती करते हो उतनी जल्दी नहीं है कोई बचने को मिलते कहा ऑपरेशन हो जाए तो खतरे से बाहर जाए। तो हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद जो आप है हमारे साथ कुछ नहीं होगा। ऐसे मैं रास्ते में जब जा रहे थे तो रो रो के मैं प्रार्थना कर रही थी, सारे लोग सब कोई प्रार्थना कर रहा। मैंने फिर बोले कि प्रभु मेरी इच्छा है मुझे चाहे तुझसे महिमा लगे चाहे तुझसे लगे, मुझे विश्वास है मुझे सुख। और ये प्रभु को मानते थे पर कैसे मानते थे? जैसे ट्रेन किससे चलती है, इंजन से चलती है ना, डब्बों से नहीं चलती ना, तो वही दशा थी। ये विश्वासी थे पर गुटखा भी खा रहे थे, विश्वासी थे पर मूवी देखना बुरी चीजों में जाना ये मना कर रही थी। बाबूजी सुनते ही नहीं। तो कभी कभी समस्या आती है, लोगों को सबको समझ में आता है। जब डॉक्टर बोल देता है ना बेटा तेरी किडनी खराब हो गई, तो याद आता है जो उनके माँ बाप बोल देते हैं कि बेटा हम दारू के लिए मना कर रहे तब नहीं माने ना, पर कम समझ में आती है जब अंतिम समय होता है, जब कुछ भी बचने का रास्ता दिखाई न दे। मैं बता रहा हूँ इनकी दशा सच में बहुत खराब थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब मैं गया था और इनके साथ के सभी लोग बेड पे थे, काफी लोग प्रार्थना किया।
और परमेश्वर ने मतलब दोबारा से आपको लग नहीं रहा है कहीं पर भी, क्या लग रहा है आपको कहीं पर दाग है? हालेलुया, हालेलुया। सर पूरा खुला, उसके बाद ऑपरेशन हुआ, कोई भी दिक्कत अभी नहीं है। हालेलुया। ये चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और आप अपने मुंह से क्या कहना चाहेंगे परमेश्वर को? यीशु मसीह कौन है? जय मसीह की। आमीन, हालेलुया। क्या किया आपके साथ? हमारा जीवन जीवन बचाया उन्होंने, और नया जीवन दिया। नया जीवन दिया। और आप क्या गवाही दे रहे थे? बोला इतना अनाज आपके खेतों में कभी नहीं हुआ, और इतना मन था। 110 गट्टे थे, 110 बोझ थे, और उसमें लगभग 29 बोरी निकला गेहूँ। हालेलुया, हालेलुया। सोच रहे हो जितना बोझ, और उससे आधा बोरी भर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। एक बोरी में 50 किलो गेहूँ आ सकते हैं? नहीं आ सकते एक बोझ में, पर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। एक बहन की गवाही सुनी थी, टिकारी की बहन थी। बोरी को वजन कराएंगे तो 75 किलो एक बोरी में आया था। ओ माय गॉड, 50 वाली भी नहीं, 75 वाली। एक बहन का खेत का ट्रैक्टर हैरान हो गया, कह रहा है तेरे खेत में भूसा कब निकल रहा है, ना जाने कैसे निकल रहा है। प्रार्थना बहुत करे हो। हालेलुया। इन्होंने प्रभु के लिए चाहे बीमार थे, चाहे परेशान थे, परमेश्वर ने हमेशा बोया। और इस बार भी इन्होंने कहा कि मैं खाना करूंगा, मैं गेहूं लेकर आया, चावल गेहूं लेकर आएंगे ये गाँव से। और परमेश्वर सच में किसी को घटी हो चाहे ना हो, पर परमेश्वर अपने लोगों को कभी घटी होने ही नहीं देता। नहीं होने की बात नहीं हो रही है। और बताइए कोई थोड़ा सा मैं आज बीज बोलने के लिए बोला, जब ऐसे मैंने बोली नहीं थी, बीज बोलने के लिए बोली कि प्रभु ने सब क्या मैं डॉक्टर की इतना दे सकती थी, क्या परमेश्वर के भवन में नहीं छोड़ा नहीं सकती, चलो अभी बचा के अभी तक रखे। तो सब कुछ जैसे बोली कि हॉस्पिटल पहुंचे कानपुर में ना, डॉक्टर आने से पहले जब डॉक्टर अंदर से आए, जब बुलाए गाड़ी से नहीं उतारे, जब आए तो बोले कि आपका क्या नाम? हम नहीं बोले मैं आई, जो कमर से मुझे ढके हुए अंदर से बोल रहा है कि मैं अपना नाम बताए, बोले मेरे यहाँ चोट लगी है, यहाँ ऐसे नाम भी बताए। आप बताइए, डॉक्टर बिना पूछे हुए अपना नाम बता दिए, चोट भी बता दी। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद। इतना ऑपरेशन 10 बजे से 1 बजे तक हुआ। अब मैंने जब 1 बजे गई मिलने तो डॉक्टर ऐसे बोले कि हो सकता है, देखो इतने बड़ा ऑपरेशन हुआ है, कोई पता नहीं कि कोमा में भी जा सकते हैं, कितने दिन में होता है कि महीना लग जाएगा, 15 दिन में कोई पता नहीं। मैंने कहा मेरा प्रभु मेरे साथ है। इस सुबह होश में आया, 1 बजे ऑपरेशन खत्म हुए, सुबह में 6 बजे चले गई, सुबह होश में आ जाए। और होश में आए। बड़ी बात बताऊं मैं आपको, ये बताने वाली गवाही में जितना एक्सीडेंट होने के बाद इनका दिमाग काम कर रहा था, जिंदगी में मैंने कभी इनसे बातचीत करके नहीं देखा। और तेज दिमाग हो गया, एक एक बात नहीं याद आ रही है, बचपन की बातें याद आ रही थी, सारी बातें। कभी हम मेरे से भी ज्यादा बात नहीं करते थे, और मेरे आते ही आंखों से आंसू गिरने लगे इनके, और बोलते भैया को बिठाओ, भैया कुछ खिला पिला दिया कि नहीं। ऑपरेशन जब मैं गया था, ऑपरेशन जब बाहर हो गए, जानते हैं चोट लगने के बाद लोग कहते हैं याददाश्त चली जाएगी। मैं कह रहा हूँ मेरा परमेश्वर बढ़ा देता है, उल्टा हो जाता है उनके साथ। जो नहीं जानते और जो जानते हैं, शैतान ने अय्यूब का कितना छीना, बोलो कितना छीना, जो कुछ भी था सब छीन लिया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसे डबल दिया। हालेलुया। यही परमेश्वर की दया है। आज ये दोनों अगर हैं, परमेश्वर का नौकर है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट हुए, ये बताया जाता है ज्यादातर जो भी एक्सीडेंट हुए वो आज नहीं करता, और ये एक ऐसा शख्स परमेश्वर दया से बचे। सच्चों को अपने सभी लोगों को किसी परमेश्वर ने कहा मुझे ना 10 साल की जिंदगी प्रभु सच में परमेश्वर ना हमसे थे, बस मैं एक ही वचन है प्रभु 10 साल की साथ वो उठाना प्रभु, तू हमारे साथ जरूर हमें उठाएगा। और सच में उठाया, आपने बीच में जो परमेश्वर आके खड़ा किया, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करते हैं। शायद वहाँ यहाँ पर ना होते, ये परमेश्वर हमारे साथ में होते। जब मेरी पत्नी मतलब बाहर जेल गई थी ना, तो जो विरोधी लोग थे वो लोग खुद बोल रहे थे कि मेरे घर से पैसा जितना भी हो ले ले और इनका अच्छा इलाज करवा दे। वो लोग खुद पैसा देने के लिए मनुष्य परमेश्वर दोनों का नौकर पाएगा। तो